तो होमीज वेलकम बैक। और आज हम कवर करने वाले हैं रेविडेंस इंसैनिटी के चैप्टर नंबर 14 एंड 15 को। लेकिन वीडियो काफी लेट आ रही है, तो उससे पहले तुम सभी के लिए एक क्विक रिकैप। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फेंग युआन ने अपने सारे प्राइमरी स्टोन्स वाइन खरीदने के लिए यूज कर लिए थे, क्योंकि उसे लिकर बम की लोकेशन जाननी थी। और गैस व्हाट, उसे वो मिल भी जाती है। उस लिकर बम का पीछा करते करते फेंग युआन फ्लावर वाइन बम के डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ हिडन आइटम्स भी मिलते हैं। और जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से आवाज आती है, हिलने की कोशिश मत करना। वो ये सुनते ही फेंग युआन काफी शॉक्ड हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को। इस मोमेंट पर फेंग युआन पूरे अलर्ट मोड में आ चुका है और उसके माइंड में फ्लैश कर रहे हैं वो लोग जिनसे वो लास्ट टाइम मिला था। और वो कहता है लाइक वो ये अपने मन में सोच रहा है, इनमें से कोई मुझे ट्रैक कर रहा था। और फिर फेंग युआन धीरे से बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ये लिकर बम चाहिए ना, मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। और फेंग युआन अपने मन में कहता है, डैम इट, मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा होगा, और इस सिचुएशन में मैं कर भी कह सकता हूँ, मैं काफी वीक हूँ, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं सिचुएशन के हिसाब से चलूँ। लेकिन तभी फेंग युआन के पीछे से एक आती आवाज, तुम्हें ऑलरेडी मेरे पॉइजन गू ने इन्फेक्ट कर दिया है, और इसको ठीक बस मेरा दूसरा गू ही कर सकता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हें सर के मरने से कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरी। और तभी एक दूसरी आवाज आती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद विरासत सब आपको दे दूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ग्रेट सर फ्लावर वाइन मॉन्क। और ये सुनती फेंग युआन काफी शॉक्ड होता है। वो बोलता है क्या? और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि जिस झरने से वो आया था उस पे एक वीडियो टैप प्ले हो रही है, जिसमें सबसे आगे खड़ा ये है फ्लावर वाइन मॉन्क। इसके अलावा जो जमीन पे घुटनों के ऊपर बैठा हुआ है वो है इनका क्लैन का 4th क्लैन हेड। और फिर अब हम देखते हैं 4th क्लैन हेड ने फ्लावर वाइन मॉन्क के पैर पकड़ लिया और वो फ्लावर वाइन मॉन्क से कहता है, प्लीज सर ग्रेट फ्लावर वाइन मॉन्क, मेरे कोई एहसानों को याद रखिए, मत भूलिए मैंने आपके लिए कितना किया है, तो प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। जिस पर फ्लावर वाइन चिढ़ जाता है और वो कहता है, हाँ कैसे एहसान, मैं तो तुम्हारे यहाँ ओनली बिजनेस करने आया था, इसके अलावा मैंने अब तक जितना भी बिजनेस किया सब ईमानदारी से किया। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी ड्रिंक में जहर डाल दिया मुझे मारने के लिए, ताकि तुम मेरा सर काट कर दुनिया को दिखा पाओ कि द ग्रेट फ्लावर वाइन मॉन्क, जिसका दबदबा पूरे वर्ल्ड पे चलता है, उसे क्लैन हेड ने हरा दिया। हाँ तुम काफी घिनौने इंसान हो। जिस पर वो क्लैन हेड पूरा ही झुक जाता है फ्लावर वाइन मॉन्क के पैरों में और कहता है, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, मैं अपने सारे प्राइमरी स्टोन आपको देता हूँ, मैं हमेशा आपकी गुलामी करूंगा, आपका कुत्ता बन के रहूंगा, बस मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। जिस पर फ्लावर वाइन मॉन्क और गुस्सा हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पालतू कुत्ते बन के रहोगे? ओके, मुझे इतना नहीं चाहिए, बस तुम एक काम करो, हर हफ्ते मुझे 3000 प्राइमरी स्टोन और 15 किलो मून और चाइल्ड्स पेटल्स ला के दे दूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। जिसकी बात सुनते ही 4th क्लैन झुकते हुए कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस पर फ्लावर वाइन और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ये ढोंग करना बंद करो, इसके अलावा सब लोग तुम्हें जीनियस कहते हैं, बट अभी जैसा मैं देख रहा हूँ मुझे तो एक कायर दिख रहा है जो अपनी जान के लिए भी भीख मांग रहा है। आखिर तुम इतने गिरे हुए कैसे रह सकते हो? लेकिन तभी फ्लावर वाइन कुछ महसूस करता है और वो तुरंत 4th क्लैन को लात मार के दूर फेंक देता है। अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे पास एक और वो कहाँ से आया? और फिर 4th क्लैन हंसते हुए खड़े होते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा मैंने जो तुम्हारे अंदर वो यूज किया है उसका नाम मून शैडो गू है। इसके अलावा इसकी एबिलिटी यही है कि जितना चाहे उतना देर छुप के रह सकता है, भले ही एक लेवल 4 का गू है, बट हाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। सो अब तुम बताओ, तुम यहाँ तड़प के मरना चाहोगे या अभी मेरे पैरों में गिर के अपनी जान की भीख मांगना चाहोगे? जिसकी बात सुनते फ्लावर मॉन्क बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पूरे दम से एक अटैक थ्रो करता है 4th क्लैन पे, जिस अटैक से 4th क्लैन का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ फ्लावर मॉन्क पूरे अपने फाइटिंग मोड में आ चुका है, लेकिन इतने में 4th क्लैन के साथ आए हुए बंदे उस पर चार्ज कर देते हैं, जिनसे वो एक अटैक में सबसे दूर हटा देता है। इसके बाद वो अपने पेट को पकड़ते कहता है, अफसोसजनक मुझे फाइट यहीं रोकनी होगी, लेकिन हाँ मैं जल्द ही वापस आऊंगा, खासकर इस मून शैडो को से। और फिर फ्लावर वहां से भाग जाता है और इधर फेंग युआन जो ये सब देख रहा होता है वो कहता है, सो ये है असली सच्चाई। तो उन सभी क्लैन एल्डर्स ने हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया, क्या दिक्कत है? वेल अब मैं भी उन गिने चुने बंदों में से एक हूँ जिन्हें 4th क्लैन की मरने की असल वजह को पता है। इसके अलावा अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्लैन एल्डर्स को ये पता पड़ भी जाए तो, लेकिन जो भी हो क्या कहा जाता है। और इसके अलावा तो फ्लावर वाइन मॉन्क तो अपनी लेगेसी किसी भी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं दोगे जो काफी डरपोक हो। और फिर फेंग युआन हाथ बढ़ा के फ्लावर वाइन मॉन्क के सामान को लेने लगता है और वो कहता है, सो फाइनली। और फिर ये सीन कट होता है और हमें डायरेक्टली चैप्टर 15 में फेंग युआन को एक पोटली के साथ दिखाया था और
और उसमें 15 प्राइमल स्टोन होते हैं और वो कहता है क्या बकवास है, सिर्फ 15 प्राइमल स्टोन। इसके अलावा इस इंसान के पास जितने भी रू थे वो सब मर चुके हैं सिवाय इस लिकर बम को छोड़ के। और फिर फैंग यून अपने मन में कहता है वैसे तो मुझे कोई घाटा भी नहीं हुआ लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ खासा ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यह सारी जानकारी अपने क्लैन को बता दूं? इससे मुझे काफी बड़ा इनाम मिलेगा, बट मेरा सबसे बड़ा फायदा द लिकर वाइन वो मुझसे छीन लिया जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ये जानकारी दूसरे क्लैंस को भेज देता हूँ, इससे मेरा काफी फायदा हुआ। आई सी, बट क्लैन पे भरोसा करना मैं ऐसा करता है, लेकिन अब मैं पिछली बार की तरह इतना भूला नहीं हूँ। और इसके अलावा मैं अगर इसे जड़ से उखाड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये बोलते वो अपने होटल में वापस आ जाता है और वो होटल का ओनर फैंग यून के पास आकर दोबारा से चापलूसी करने लगता है और वो कहता है अरे सर आप आ गए, इसके अलावा आपका कमरा तैयार है और आपका गर्म पानी भी तैयार है नहाने के लिए, तो मेरा पीछे कीजिए। जिस पर फैंग यून कहता नहीं रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ से जाओ। और फिर फैंग यून अपमूड होते हुए सोचता है तो फाइनली लिकर बम को रिफाइन करने का टाइम आ चुका है। इसके अलावा मैं लिकर बम को जैसे ही अपने वाइटल ग्रुप के रूप में रिफाइन कर दूंगा फिर मैं अकेडमी के डायमेट्री में जा सकता हूँ। इसके अलावा डोम में रहने से मुझे क्लैन के रिसोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाएगा। और इसके अलावा एक होटल में रहना काफी महंगा है, एक या 2 बार के लिए काफी है। और फिर फैंग यून अपना मुंह पहुंचते हुए सोचता है तो मेरे पास 17 प्राइमल स्टोन है और मुझे कम से कम 11 प्राइमल स्टोन की जरूरत होगी लिकर बम गू को रिफाइन करने के लिए। इसके अलावा मुझे कम से कम 5 से 8 प्राइमल स्टोन की जरूरत होगी मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए। हालांकि दोनों जो गू है वो रैंक 1 के ही हुए, लेकिन जो लिकर बम गू है वो बाकी गू से काफी ज्यादा यूनिक है। और इसके अलावा इसकी रिफाइनिंग में मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये लिकर बम गू अगर सही से यूज किया जाए तो किसी थर्ड कास्ट टैलेंट को फर्स्ट ग्रेड टैलेंट बना सकता है। तो मैंने तय कर लिया मैं सबसे पहले लिकर बम गू को रिफाइन करूंगा। और फिर फैंग यून लिकर बम गू को रिफाइन करने लग जाता है और वो मन में कहता है ये भी सो रहा है तो ये बेटरी अभी नहीं करेगा, यही सही तरीका है इसे रिफाइन करने का। और कुछ टाइम बाद काफी हार्ड प्रोसेस के बाद वो गू रिफाइन नहीं हो पाता और फैंग यून कहता है अरे ये तो जग गया। इसके अलावा इस लिकर वाइन गू में तो उम्मीद से ज्यादा रेसिस्टिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन रिफाइनिंग का असली मतलब ही तो यही है कि एक गू मास्टर अपनी इच्छा शक्ति से गू की इच्छा शक्ति को दबाता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ये फ्लावर वाइन मॉन्क का गू है तो इसके इतना रेसिस्ट होना तो बनता है। इसके अलावा ये गू जब लिकर वाइन मॉन्क के पास था तब वो रैंक 5 का था, लेकिन इतने साल बाद इसकी रैंक लोअर से होके रैंक 1 पे आ चुका है। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट मूव है इसे अपना बनाने का। और फिर फैंग यून पूरी रात बैठकर लिकर बम को रिफाइन करता है, लेकिन हम देखते हैं अगली मॉर्निंग का सीन जहाँ वो खाना खाते हुए बोलता है पूरी रात निकल गई लेकिन मैं उस लिकर बम को सिर्फ 1% ही रिफाइन कर सका। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिकर बम भी मेरी डीमन पाथ के फोकस को चेक कर रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे इसकी जरूरत है फ्यूचर में। और इतने में फैंग यून यहाँ पे आ जाता है और उसके टेबल पे हाथ मांगते हुए कहता है हे बिग ब्रदर आप पिछली रात घर क्यों नहीं आए? और मुझे ये बताइए आपने क्वाई के साथ किया क्या है? शायद फैंग यून को क्वाई के साथ हुए कांड का पता चल गया। वेल इसके आगे वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।